बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 18 जून है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, बहुत बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको मनाज़िर दिखा रहा हूं कि बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला 4 साल से तवील इस जंग के दौरान इस लेवल पर यूक्रेन की जानब से कभी भी मॉस्को रीजन को टारगेट नहीं किया गया है। जो मनाज़िर आप देख रहे हैं मॉस्को रीजन के मनाज़िर हैं, जहां पर यूक्रेन की जानब से 200 ड्रोन्स फायर किए गए हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से दावा ये सामने आया कि जनाब ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं उनको हमने मार गिराया है, ना सिर्फ मॉस्को रीजन के अंदर बल्कि ऑल ओवर रशिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से दावा सामने आया कि हमने यूक्रेन के 1000 ड्रोन्स को मार गिराया। ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि यूक्रेन का जो देसी साख्ता मिसाइल है वो भी रशिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि 4 मिसाइलों को भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमारी जानब से मार गिराया गया है। लेकिन जिस लेवल का आप देख रहे होंगे कि जिस लेवल का नुकसान है मॉस्को रीजन के अंदर, मुतअद्दिद ऑयल रिफाइनरीज को सक्सेसफुली और इजीली यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो किस तरह से हिट कर रहे हैं, किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो ये देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से रशिया की जानब से दावा सामने आ रहा है। और मजे की बात यह है कि 4 साल से तवील इस जंग के दौरान रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो साइड बड़ी वीक रशिया की अभी तक, आज के दिन तक बहुत वीक है रशिया का डिफेंस सिस्टम। इवन मॉस्को रीजन के डिफेंस सिस्टम का अगर ये हाल है तो फिर पूरे रशिया के अंदर जो डिफेंस सिस्टम का हाल है उसका अंदाजा तो हम खुद ही लगा सकते हैं। इवन के एक रिपोर्ट तो मैं ये भी देख रहा था कि क्रेमलिन से चंद किलोमीटर्स के फासले पर, 15-20 किलोमीटर के फासले पर एक ड्रोन ने एक इमारत को हिट किया। एक ड्रोन ने नहीं बल्कि मुतअद्दिद ड्रोन्स जो हैं वो इमारतों से जाकर टकरा रहे हैं और रूसी जो है वो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जानिब से शेयर की जा रही है। मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्रेमलिन के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन मौजूद नहीं थे जब ये हमले रिपोर्ट हुए। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन काजाइन का जो रीजन है रशिया का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आसियान का समिट चल रहा था। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के दौरान, बहुत बड़े इवेंट के दौरान यूक्रेन की जानब से बड़े हमले मॉस्को रीजन के अंदर और ऑल ओवर रशिया किए गए हैं, जब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन आसियान के लीडर्स से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान रशिया की जानब से, रशिया के सदर की जानब से इन हमलों से मुतल्लिक या इन हमलों की रिटेलिएशन को लेकर रशिया के सदर की जानब से यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। इवन कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी खामोश हैं कि किस तरह की रिटेलिएशन रशिया की जानब से सामने आ सकती है। रशिया की जानब से भी मैं आपको बता दूं कि हमले तो जारी हैं। यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को रशिया की जानब से भी टारगेट किया जा रहा है, उसी अंदाज से टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानब से डेली बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं हमलों में से एक हमले की रिटेलिएशन थी। ये जो यूक्रेन का हमला रिपोर्ट हुआ है मॉस्को रीजन के अंदर सबसे बड़ा हमला, तो ये एक हमले की रिटेलिएशन थी जो कैथीड्रल को गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर, मैंने आपको बताया था कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट को एक मिसाइल ने आकर हिट किया था। वो रशिया का मिसाइल था या यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल था, ये अभी क्लियर नहीं है। बहरहाल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब जबकि रशिया की जानब से नेगोशिएशंस को भी साइड पर रख दिया गया है, मेरे लेटर को भी रशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, 1-on-1 मुलाकात वाले, और फिर कैथीड्रल को भी टारगेट किया गया रशिया की जानब से, तो उसकी रिटेलिएशन में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है मॉस्को रीजन के अंदर और ऑल ओवर रशिया जो है वो यूं कह लें कि बिल्कुल आग लगी हुई है। पूरे रशिया के अंदर आग लगा दी है यूक्रेन ने और इसकी बहुत बड़ी रिटेलिएशन एक्सपेक्ट की जा रही है कि बहुत बड़ी रिटेलिएशन रशिया की जानब से भी सामने आएगी, क्योंकि ये हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये हमले रशिया की जानब से कहा जा रहा है कि हमले अकेला यूक्रेन नहीं कर रहा, बल्कि यूक्रेन के साथ जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो पूरा इन्वॉल्व हैं और रशिया की जानब से रिटेलिएशन भी एक्सपेक्ट की जा रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एलाइज से ये मुतालबा किया कि अब जबकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेगोशिएशंस को, पीस की जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया है, तो प्रेशर इज नीडेड। यूक्रेन के सदर की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it. And we discussed with the US and France the possibility of a meeting with Russia around the G7
with all democratic nations represented. Putin does not want it. Yesterday, we discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse, at least to President Trump. And we will see what comes of it. If Russia refuses this chance as well, additional pressure will be needed. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने अपने एलाइज से यूरोपियन यूनियन के एक इजलास से ये वर्चुअली खिताब कर रहे थे यूक्रेन के सदर। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने कहा कि जनाब, मैंने रशिया के सदर को मुतअद्दिद मरतबा मैंने रशिया के सदर को कहा है कि यहाँ मिल लो, वहाँ मिल लो, मशरिक़ वुस्ता के अंदर मिल लो, स्विट्ज़रलैंड के अंदर मिल लो, इवन के G7 समिट में भी यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैंने मदऊ किया था, रशिया के सदर को मैंने ऑफर दी थी कि आ जाओ, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद होंगे, यहाँ पर मेरे से मुलाकात कर लो। लेकिन यूक्रेन के सदर ने दावा किया कि जी रशिया की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, रशिया नेगोशिएशंस को लेकर संजीदा नहीं है। अमेरिका के अंदर मिलना चाहता है तो मैं अमेरिका के अंदर भी मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर पुतिन की जानिब से अमेरिका के अंदर मिलने से भी इनकार किया गया तो प्रेशर इज नीडेड। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू आपने सुन ली, और प्रेशर जो है वो जो यूक्रेन के एलाइज हैं वो तो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए। बड़े बड़े ऐलानात भी किए जा रहे हैं। G7 समिट में भी यूक्रेन के सदर को मदऊ किया गया था, ना सिर्फ मदऊ किया गया था बल्कि मेन टेबल के गिर्द भी बिठाया गया था। जिस टेबल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद था तो वहाँ पर यूक्रेन के सदर को बिठाया गया। फिर जो बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली वगैरह हैं, इनकी जानिब से बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए। लेकिन बॉस के बगैर आपको मालूम है कि ये रशिया का मुकाबला, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये अकेले रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और बॉस जो है वो किस तरह के रिमार्क्स उसकी जानिब से सामने आए हैं। बॉस ने यूक्रेन के सदर से एक सरसरी सी मुलाकात की है, यानी कि कुर्सियां टेढ़ी करके इसने मुलाकात कर ली, और यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि जनाब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से G7 समिट के साइडलाइंस पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुलाकात की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साइडलाइंस पर जो मुलाकातें की हैं अरब कंट्रीज के लीडर्स से, UAE के, इजिप्ट के और कतर के लीडर्स से जो मुलाकातें की हैं, इवन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात की है तो वो व्हाइट हाउस के ऊपर जारी भी की गई, उसमें सवालात और जवाबात भी थे। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से एक सरसरी सी मुलाकात की और ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी और रशिया की जो जंग है वो बंद करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, लेकिन जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को बंद करवाना चाहता है तो वो अंदाज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको ये पसंद नहीं आ रहा कि जनाब आप रशिया के वारे की डील ना करवाएं, बल्कि यूक्रेन के जो इलाके हैं वो भी छुड़वाएं और यूक्रेन के जो कंसर्न्स हैं उनको भी सामने रखें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बॉस हैं और बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा, G7 समिट के दौरान एक क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से कहा कि आई एम द बॉस और मेरी चलेगी, मेरा फैसला चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का रशिया और यूक्रेन जंग को लेकर या रशिया और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर फैसला है क्या, अब वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। पहले एक क्लिप देखिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. क्लिप आपने देख लिया कि किस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट के दौरान जब वो एंटर हुए तो उन्होंने कहा कि आई एम द बॉस, मैं हूं इनका बॉस और मैं फैसला करूंगा, जो भी फैसला होगा मेरा चलेगा। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर और रूस और यूक्रेन जंग किस तरह से बंद होगी तो ये डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप फैसला करेगा, चाहे जितना मर्जी डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट कर लें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो टिल्ट है वो वाज़े तौर पर नजर आया। G7 समिट के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी शुक्रिया अदा किया, फिर शी जिनपिंग का भी शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने न्यूट्रल रहे, ईरान जंग को लेकर के न्यूट्रल रहे, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू रशिया के सदर का भी और चाइना के सदर का भी। किस अंदाज से शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या सरप्राइज दिया गया अमेरिका की जानिब से नेटो कंट्रीज को नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And you know, the other thing I want to thank China, President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it.
And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it. You know, somebody would say, oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने ईरान जंग में न्यूट्रल रहने पर रशिया और चाइना के सदूर का शुक्रिया अदा किया, और वहां पर जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेट, उन्होंने नेटो कंट्रीज को शेमफुल कहा, शर्मनाक करार दिया ईरान जंग में साथ ना देने पर। बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया गया नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान। पीट हेग्सेट की जानिब से एक लंबी चौड़ी तकरीर की गई, बल्कि एक लंबा चौड़ा लेक्चर पीट हेग्सेट की जानिब से दिया गया, और पीट हेग्सेट की जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये शर्मनाक था कि ईरान जंग में नेटो का अलायंस जो कभी बहुत मजबूत हुआ करता था, बहुत यूनाइटेड हुआ करता था, वो इतना डिवाइडेड नजर आया कि आपने हमें अपने अड्डे तक देने से इनकार कर दिया। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज हैं, और वो अपनी जो नेटो की पॉलिसी है उसको रिव्यू करने का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऑर्डर दे दिया गया है, और 6 महीने ये जो नेटो की पॉलिसी है इसको रिव्यू किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। और रीज़न सिर्फ ये है कि ईरान जंग में ये जो नेटो कंट्रीज हैं इन्होंने अमेरिका के साथ नहीं दिया, तो अमेरिका बड़ा नाराज़ है, क्योंकि इस तरह की तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अमेरिका पर पूरी दुनिया हंस रही है, तो किसी पर तो मलबा डालना है अमेरिका ने। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। As President Trump put it, and rightfully so, he gave our allies a test to support America when we asked for their help, and too many failed it. The United States has defended Europe for generations, and the president said, all he said was that our jets would need to take off from bases in Europe, or our ships from ports to strike targets in the Middle East, Iranian targets that threaten European interests even more directly than they threaten us. But too many of our allies said no, or tried to drown us in arcane legal debates, or criticized us publicly for doing what they aren't prepared or able to do themselves. It was shameful. These allies, they put America's sons and daughters, our sons and daughters, at risk by denying them the predictable access, basing, and overflight that never should have been in question at all. And so we're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own defense, NATO 3.0. And to make that a reality, I'm announcing today a 6-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Up to 6 months, could be less. Let's call it the NATO 3.0 review. This review will be conducted with the benefit of inputs from the United States military, from European Command. It will involve consultations with the US Congress and with our allies. But make no mistake about it, this will be a real review. It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading, stepping up to take primary responsibility for the defense of Europe, stepping up to ensure our forces are postured for America's global needs. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट की, जिन्होंने नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान कितना लंबा चौड़ा सा एक लेक्चर दिया नेटो के उन मेंबर कंट्रीज को, जो नेटो कंट्रीज ये आस लगाकर बैठे हुए थे कि अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा रशिया के खिलाफ, एटलीस्ट यूक्रेन की कंडीशंस पर इस जंग को बंद करवाने के लिए रशिया को प्रेशराइज किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो अमेरिका उल्टा नेटो मेंबर कंट्रीज को प्रेशराइज कर रहा है, और रशिया का शुक्रिया अदा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट की जानिब से ये भी कहा गया कि जनाब 6 महीने हम रिव्यू करेंगे जो नेटो की पॉलिसी है, जो हमारे ट्रूप्स की प्रेजेंस है, या फिर असलहा गोला बारूद। मैंने आपको बताया कि हज़ारों फौजी और सैकड़ों तैयारे अमेरिका निकाल रहा है, यूरोप से निकाल रहा है, और इस इंपॉर्टेंट वक्त में निकाल रहा है कि जब रूस और यूक्रेन जंग जो है वो 4 साल की
टेंस तरीन सतह पर मैंने आपको बता दिया कि पहुंची हुई है और रशिया की जानिब से बड़ी बड़ी रिटेलिएशन और यूक्रेन की जानिब से बड़े बड़े मुतालबात किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका की जानिब से नेटो को बड़े बड़े लेक्चर्स दिए जा रहे हैं कि यू आर ऑन योर ओन, यानी कि यूरोप जो है वो अपनी डिफेंस और अपनी सिक्योरिटी को लेकर अब ये फ्री राइड जो है ये नहीं मिलेगी यूरोप को। यूरोप जाने, रशिया जाने, और अगर यूरोप ये चाहता है कि अमेरिका इस जंग को बंद करने के लिए किरदार अदा करे तो अमेरिका रशिया की कंडीशंस को सामने रखते हुए इस जंग को बंद करना चाहता है, यानी कि यूक्रेन के जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका तो वो रशिया को दे दिए जाएं, इवन के डॉनबास भी रशिया को दे दिया जाए। और ये जो कंडीशंस हैं वो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं है। अब देखना यह है कि यूक्रेन यूरोप के सहारे इस जंग को कितना अफोर्ड करता है। और मशरिक वस्ता की जो सूरत हाल है, मशरिक वस्ता के अंदर जो अमेरिका की शिकस्त है वो आप देख रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि उसके असरात यूरोप के ऊपर भी साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका नेटो से अपनी फ़ौजें भी निकाल रहा है, अपना असलहा भी निकाल रहा है, अपने लड़ाका तैयारे भी निकाल रहा है। और नेटो का ये जो अलायंस है वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। जिस तरह के इख्तलाफात हैं नेटो के इस अलायंस के अंदर, तो पीट हेग्सेट की जानिब से कहा गया कि पब्लिकली तो कुछ बातें हमने कर दी, प्राइवेटली भी कुछ बातें जो हमने नेटो मेंबर कंट्रीज से करनी है, जैसे इटली है, स्पेन है, जर्मनी वगैरह है, जिन्होंने ईरान जंग के अंदर अमेरिका को बेसिस देने से भी इनकार कर दिया था। तो उनके साथ अमेरिका की जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो यूक्रेन और रशिया की टेंशन्स की या फिर रशिया वर्सेस यूरोप की टेंशन्स की अमेरिका को कोई ख़ास नहीं पड़ी हुई। अमेरिका जो है वो ईरान के हाथों जो शिकस्त है उसके बाद अमेरिका पूरे का पूरा अपना जो मिलिट्री पोस्चर है वो तब्दील करने पर अमेरिका की जानिब से गौर किया जा रहा है। इवन के नेटो को लेकर भी पीट हेग्सेट की जानिब से किस तरह का ऐलान किया गया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। 6 महीने रिव्यू किया जाएगा नेटो की पॉलिसी को लेकर और यूरोप के अंदर अमेरिका के ट्रूप्स की मौजूदगी को लेकर। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका यहाँ से अपने हज़ारों फौजी और सैकड़ों तैयारे निकालेगा और उनको बताया ये जा रहा है कि मशरिक वस्ता के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा या फिर एशिया पैसिफिक के रीजन के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा। और कुछ तो इस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका मशरिक वस्ता को लेकर बड़ी तैयारियां अमेरिका की जानिब से खामोशी से की जा रही हैं, क्योंकि जो 2 महीने की नेगोशिएशन चलेंगी अमेरिका और ईरान के दरमियान, आपको मालूम है कि बड़ी क्रिटिकल नेगोशिएशंस हैं। और अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि मैं बॉम्बिंग करूंगा, अगर ईरान ने मेरी बात ना मानी, तो अगर यहाँ पर कोई 2 महीनों की नेगोशिएशंस के दौरान कोई बदमज़गी होती है तो अमेरिका की जानिब से ये जो मिलिट्री पोस्चर है ये इसलिए भी तब्दील किया जा रहा है कि यूरोप से अपना असलहा और अपने फौजी उठाकर अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।